शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस दोनों ने पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले और ऐसे गले मिले कि लगा जैसे दो बिछड़े हुए यार वर्षों के बाद मिले और इसे दोनों ही देश ऐतिहासिक मुलाकात बता रहे हैं। दोनों ने लपक कर एक दूसरे को गले लगाया। ऐसा लगा मानो सालों से बिछड़े दोस्त अचानक मिल गए। बांग्लादेश और पाकिस्तान का पुराना याराना सामने आ रहा है। पुराना भाईचारा फिर दिखने लगा है और ऐसा लग रहा है कि मजहब के चुंबक से दोनों देश एक दूसरे के फिर से करीब आ गए। 2024 में अमेरिका में जाकर शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस गले मिल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास की साइड लाइन पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कई दुनिया के रहनुमाओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन एक मुलाकात ऐसी है जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में, जिसमें वो मुलाकात करते हैं बांग्लादेश के इस वक्त के एडवाइजर यानी जो इस हुकूमत को चला रहे हैं यानी इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ मोहम्मद यूनुस। उनसे मुलाकात करते हैं और जो विजुअल सामने आए हैं, जिस तरह दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को जप्फी डाली, काफी देर तक एक दूसरे का हाथ होल्ड किए रखा, फिर उसके बाद उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद दोनों ममालिक की तरफ से उसका एलामिया जारी हुआ, जिसने खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में काफी गहरी चोट पहुंचाई है। और वो इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो अहम बात यह है कि नरेंद्र मोदी भी तो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास उसने अटेंड किया था, उसने खिताब भी किया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस से उसकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? क्या मोहम्मद यूनुस ये नहीं चाहते थे या फिर नरेंद्र मोदी जानबूझकर मोहम्मद यूनुस को इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी एक बड़ी प्रॉक्सी शेख हसीना वाजिद मोहम्मद यूनुस की वजह से या बांग्लादेश के इन्हीं लोगों की वजह से इस वक्त भारत में जलावतनी की जिंदगी गुजार रही है? मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक की तरफ से इसकी कोशिश तक नहीं की गई। बांग्लादेश के इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या मोहम्मद यूनुस नरेंद्र मोदी से मीटिंग की साइडलाइन पर मिलेंगे, तो उन्होंने फौरी इनकार करते हुए कहा कि ऐसी कोई मीटिंग तय नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मैं यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भारतीय फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात कर सकते हैं। ये सारे मामले पर भी भारतीयों को काफी तकलीफ है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से उनकी हुकूमत का हेड मिलता है, जबकि भारतीयों से उनका एक एडवाइजर मिलता है या एक फॉरेन मिनिस्टर लेवल का बंदा मिलता है, और वो भी नरेंद्र मोदी से नहीं, उनके फॉरेन मिनिस्टर लेवल से। अब जब ये मीटिंग हुई तो इसमें चंद चीजें तय हुई जिसकी भी तकलीफ काफी है हमारे पड़ोसियों में। सबसे पहले सार्क का रिवाइवल करना, दोनों ने मिलते ही ये बात की कि सार्क को रिवाइव होना चाहिए। और आपको बताते चले कि सार्क जो डिसफंक्शन हुई थी वो नरेंद्र मोदी के कहने पर बांग्लादेश ने ही करवाई थी शेख हसीना वाजिद के थ्रू, और अब वही बांग्लादेश पाकिस्तान के कहने पर सार्क को दोबारा रिवाइव करवा रहा है। किस तरह मकफात अमल इस दुनिया में चलता है। दूसरा, डायरेक्ट फ्लाइट की बात की जा रही है जो बांग्लादेश से डायरेक्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान से डायरेक्ट बांग्लादेश आए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ हिस्ट्री में कि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट कभी बांग्लादेश उतरी हो। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश की पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई कि एक दूसरे का जो कारोबार है, जो ट्रेड है, उसे मजीद बढ़ाया जाए। हालांकि एक वक्त था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं होती थी। इसके अलावा यूथ के बारे में बात की गई कि पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेशी यूथ को मौके फराहम किए जाएं, वो यहाँ आकर पढ़ें, यहाँ आकर इन्वेस्ट करें। जबकि बांग्लादेश की तरफ से भी कहा गया कि हम भी अपनी यूनिवर्सिटीज के, अपने इदारों के दरवाजे खोलेंगे पाकिस्तानी तलबा के लिए। ये चंद बातें थी। इसके अलावा असलहे की बातें या बाकी जो हुई, और सबसे अहम बात, एक दूसरे को इन्होंने दौरा करने की दावत दी एक दूसरे के ममालिक का, जिसे उन्होंने कबूल किया। और जल्द ही हो सकता है कि शहबाज शरीफ बांग्लादेश जाएं या फिर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के विजिट के लिए आए। यह है वो बातें जिस पर भारतीयों की तकलीफ है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या कुछ कह रहे हैं, खासकर वो जो जप्फी वाली बात है कि भारतीयों को वो जो गले मिलते हैं उस पर इतनी ज्यादा तकलीफ है, वो काफी महसूस करने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान का पुराना याराना सामने आ रहा है। पुराना भाईचारा फिर दिखने लगा है और ऐसा लग रहा है कि मजहब के चुंबक से दोनों देश एक दूसरे के फिर से करीब आ गए। 1971 से पहले एक ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान था। 2024 में अमेरिका में जाकर शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस गले मिल रहे हैं और इसका असर ढाका में, मीरपुर में, खुलना में, चिटगांव में और हर उस लोकेशन पर दिख रहा है जहां हिंदू रहते हैं। बांग्लादेश में इस बार हिंदुओं की दुर्गा पूजा पर भी जिहाद और कट्टरपंथ के काले बादल मंडरा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के दिन इस वक्त कैसे बीत रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और सब कुछ समझिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के बीच सिर्फ 2014 किलोमीटर का फासला है, लेकिन बदले हुए हालात में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे से अपने अपने मुल्कों में नहीं मिले, बल्कि इस मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ
इस्लामाबाद से 11,071 किलोमीटर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ढाका से 12,655 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में जाकर मिले और इसे दोनों ही देश ऐतिहासिक मुलाकात बता रहे हैं। ऐतिहासिक ये इस लिहाज से भी है कि इन तस्वीरों को देखकर यह समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में से ज्यादा खुश कौन है। शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस दोनों ने पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले और ऐसे गले मिले कि लगा जैसे दो बिछड़े हुए यार वर्षों के बाद मिले। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े ही रखा, छोड़ा ही नहीं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान को उसकी मुंह मांगी मुराद मिल गई। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर तो सुपर वीआईपी लग रहे थे। तुरंत शहबाज शरीफ ने उन्हें पाकिस्तान के कई मंत्रियों से मिलाया। मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान की तरफ से भर भर कर बधाइयां दी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। मोहम्मद यूनुस के हाव भाव बता रहे थे कि जैसे वो बहुत खुश हैं। भारत के दो पड़ोसी देशों के चीफ विदेश में पहली बार मिले। ये मुलाकात पहली बार हुई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बीच मीटिंग हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली बार इन देशों के प्रधान इस तरह से मिले हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश इस समय एक लेवल पर बताए जाते हैं क्योंकि दोनों देशों के ये चीफ विदेश यात्रा में कटोरा लेकर निकल रहे हैं। न्यूयॉर्क में शहबाज और यूनुस की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने लपक कर एक दूसरे को गले लगाया। ऐसा लगा मानो सालों से बिछड़े दोस्त अचानक मिल गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहली बार ताल्लुकात इतने बेहतर दिख रहे हैं। इन दोनों देशों का यूएन की मीटिंग में पहुंचने का मकसद भी एक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों यहां कटोरा लेकर पहुंचे। पाकिस्तान को 37 महीनों के बाद कटोरे में $1.1 बिलियन दिए गए हैं। इस बीच बांग्लादेश ने भी $5 बिलियन का लोन मांगा है। हालांकि ये अब तक पास नहीं हुआ है। यानी पैसे मांगने के मामले में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश एक लेवल पर आ गए। शहबाज ने यहाँ अपनी कटोरेबाज टीम को यूनुस से मिलवाया। ये वही मिनिस्टर हैं जो हर मंच पर जाकर पाकिस्तान की तरफ से पैसे मांगने का काम करते हैं। हालांकि इन दोनों देशों में बांग्लादेश की हालत ज्यादा खराब है और इसकी वजह है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश के लिए आर्थिक विकास के लिए पूर्वानुमान को घटाकर 5.1% कर दिया है। ये पहले के 6.6% की तुलना में काफी कम है। ये कमी जुलाई और अगस्त के दौरान बांग्लादेश में हुई राजनीतिक अशांति के कारण हुई है। इससे एक दिन पहले मोहम्मद यूनुस अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के गले पड़ गए थे। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने अपनी पहली अमेरिका यात्रा के दौरान जो बाइडेन से मीटिंग की। इस मुलाकात को बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि शेख हसीना के 1.5 दशक लंबे कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के संबंध कभी इतने बेहतर नहीं रहे। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सत्ता परिवर्तन के बाद खस्ता हाल बांग्लादेश को अमेरिका से मदद मिलेगी।